जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स गो अहेड में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारा, जो कि हमारा कहता है कि जो हमारे सवाल लंबा है, मैंने पूरा नहीं उतारा हूँ। इसके पिछले वीडियो में भी हमने ये सवाल करे हैं, आप पहले उनको भी देख सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में सवाल को उतारा हूँ, जो कि हमसे कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो तथा सत्यता की जांच करो। हमको एक बहुपद दे देगा, द्विघात बहुपद, हमें उसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करनी है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके पहले के सवाल हमने सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सवाल नंबर 4, जो कि है 4u² प्लस 8u, है ना। ये हमारा द्विघात बहुपद है। हमें सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² धन bx धन c बराबर 0। परंतु ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, है ना। तो इसे हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार सवाल को, 4u² प्लस 8u, है ना। आप देखेंगे कि क्या हम यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी u² है और यहाँ पर u है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। इसका मतलब हम 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं और u भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ 4u² में से 4u कॉमन निकल चुका है, तो अंदर बचेगा u, ये लगा दिए प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, है ना। तो 4u और कोष्टक में u प्लस 2। अब हम करते हैं शून्य ज्ञात करने हेतु। क्या करते हैं हम शून्य ज्ञात करने के लिए, ये दोनों के बराबर में शून्य लगा देते हैं ना। तो देखिए आप 4u और दूसरे कोष्टक में क्या दिया है u प्लस 2, इसके बराबर में हमने शून्य कर दिया, ठीक है। अब 4u के बराबर में शून्य अलग से कर दो और u प्लस 2 के बराबर में 0 अलग से कर दो। तो हम ये कर देते हैं 4u बराबर 0, इसका मतलब u बराबर 0/4। तो ये क्या आ जाएगा, u बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, u प्लस 2 के बराबर में अलग से शून्य कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे हम, u प्लस 2 बराबर शून्य कर देंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ है, एक ये u बराबर 0 और ये u बराबर -2, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे शून्य हो जाएंगे, है ना। अब आगे हम क्या लिख लेंगे, अतः प्राप्त शून्य क्या है, 0 और -2, 0 और -2 है ना। अब क्या करना होगा हमें, अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, आप सभी जानते हैं सत्यता की जांच करने के लिए हम दो फॉर्मूले लगाते हैं। एक हम लगाते हैं शून्यकों का योगफल का, और एक हम लगाते हैं शून्यकों के गुणनफल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। यदि हम इस फॉर्मूले को देखें 4u² प्लस 8u, तो यदि हम इसे द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, ax² धन bx धन c बराबर 0। यहाँ धन c मतलब कि अचर पद कुछ नहीं है, तो यहाँ हम धन ले लेंगे 0। ध्यान रखिए कि हमारा 4u² धन 8u, इसके आगे कुछ नहीं था। यदि हमें अचर पद लेना है तो हम इसमें धन 0 कर देंगे, मतलब हमारा अचर पद मतलब कि जो हमारा c है वो 0 हो जाए। तो यहाँ आप देखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्य हमारे क्या है 0 और -2, तो हम कर देंगे 0 प्लस और -2 को कैसे लिखेंगे हम, कोष्टक में लिखेंगे। ये हमने लगा दिए बराबर।
अब हमारा जो माइनस का चिन्ह है ये फॉर्मूले का, ये हमने लगा दिया। उसके बाद हमारा b क्या है, आप देखिए कि ये हमारा होता है द्विघात बहुपद, ये हमारा b और b की वैल्यू क्या दी है 8 दी है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे। ये बटे का हमने लगा दिए बटे। अब हमारा a क्या है, ये देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो a की जगह हम क्या रख देंगे, a की जगह हम 4 रख देंगे। ठीक है, अब ये 0 का हमने 0 लिख दिए, धन ऋण कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ये 2 का 2 बराबर ऋण 8/4 कितना होगा, 4 से हमने 8 को काट दिए 2 बार, ये बचा माइनस 0 में से 2 गया, वही बचेगा क्या -2 बराबर -2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शून्यकों के योगफल की हमारी जांच हो गई। अगला हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगला हमारा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, है ना, अचर पद बटे x² का गुणन। लगा देते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। देखिए आप इसमें आइए हमारे द्विघात बहुपद में वापस, इसमें हमारा c की जगह हमने क्या वैल्यू रखे, c की जगह हमने 0 रखे, तो c पहले इसको शून्यकों का गुणनफल हम कर लेते हैं क्या, 0 और -2, तो 0 इंटू -2, क्लियर बात, बराबर का लगा दिए बराबर, c की जगह पे मैंने बताया क्या रखना है हमको 0 रखना है, ये हमने रख दिए 0, बटे का लगा दिए बटे, a क्या है हमारा, a हमारा 4 है, तो ये हमने लग दिए 4। अब 0 का गुणा हम चाहे किसी में भी करें क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर का लगा दिए बराबर, हम जब नीचे हमारा हर में 4 है और ऊपर अंश में हमारा 0 है तो क्या आना है 0 ही आना है, चाहे यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, यदि हमारा अंश में 0 है तो 0 ही आना है, तो ये भी हमारा क्या आ गया 0 बराबर 0। इस प्रकार हमने शून्यकों के योगफल की भी जांच कर ली, -2 बराबर -2 आया है, और शून्यकों के गुणनफल की भी जांच हमने कर ली जिसमें 0 बराबर 0 आया है। इसका मतलब ये सवाल हमारा पूरी तरह पूर्ण हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमसे कहता है t² - 15, है ना, ये हमको सवाल नंबर 5 दिया है। देखिए हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा t² दिया, हमने t² कर दिया, माइनस दिया, माइनस लिख दिया। यहाँ पर 15 दिया है, यदि मैं 15 को √15 लिख दूं और इसकी मैं घात 2 लगा दूं तो कोई दिक्कत, ये 15 का 15 ही रहेगा। कैसे कि स्क्वायर से जो है वो रूट कट जाता है, मतलब ये 15 ही रहेगा, मतलब हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा है जो कि होता है a² - b² बराबर एक कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b। यहाँ पर देखिए a² की जगह t² है, माइनस का माइनस है, और b की जगह क्या है √15। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं सिंपली। तो आप देखिए हम कैसे लगाएंगे, a² - b², इसको हम सिंपली एक कोष्टक में a धन b लिख सकते हैं और एक कोष्टक में a ऋण b लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक कोष्टक में t धन √15 और एक कोष्टक में क्या लिख लेंगे t माइनस √15। बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्य ज्ञात करने हेतु। आप लोग जानते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इनके बराबर में शून्य लगा देना है। तो ये हमने लगा दिए t प्लस √15, दूसरे कोष्टक में t माइनस √15, ये जैसा का वैसा मैंने लिख दिया। तो इसके बराबर में क्या लगा दो, बराबर में शून्य लगा दो। अब क्या कर दो, अलग अलग बराबर में शून्य कर दो। पहले क्या कर देंगे, t धन √15 बराबर 0। तो ये जो हमारा √15 है इसका पक्षांतर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, t बराबर -√15। क्लियर बात, ये धन का था, धन √15 था, बराबर के उधर गया तो -√15 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे अलग से, t माइनस
√15 बराबर 0, तो t बराबर क्या जाएगा, सिंपली √15 है ना, यहाँ सामने प्लस नहीं लगाते, इसका मतलब ये होता है कि सामने प्लस लगा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे दो शून्यक प्राप्त हो गए, एक शून्यक ये हो गया और एक शून्यक ये हो गया। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ हम लिख देंगे अतः प्राप्त शून्यक एक ये -√15 और √15 है। यहां तक क्या बात समझ में आई। अब हम अगली स्टेप क्या करते हैं, अगली स्टेप जैसे हमारा शून्यक निकल जाते हैं उसके बाद हम करते हैं सत्यता की जांच। तो मैं साइड हेडिंग डाल ले रहा हूं, क्या, सत्यता की जांच। जैसे मैं आप लोगों को करा रहा हूं कॉपी में भी आप लोगों को वैसे ही उतारना है। चलिए, हमने सत्यता की जांच साइड हेडिंग डाल ली है। अब आप लोग जानते हैं कि सत्यता की जांच करने के लिए हमें दो फॉर्मूलों का यूज करना है। एक फॉर्मूला हमारा होता है शून्यकों का योगफल बराबर और दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर, है ना। दोनों फॉर्मूले से आप लोग परिचित हैं, उनको हम यहां लगा देंगे। पहले क्या लगाएंगे, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब हम ये हमारा जो बहुपद है हम इसको देखेंगे। यदि मैं इसके नीचे द्विघात बहुपद लिख दूं कि ax² धन bx धन c बराबर 0, तो a की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, t² के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे आप देखिए जो x वाला जो हमारा पद रहता है वो गायब है, इसका मतलब b हम क्या ले लेंगे, b हम 0 ले लेंगे और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -15 है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल पर वापस आते हैं। शून्यकों का योगफल, एक ये शून्य एक ये शून्य, तो हमने कर दिए -√15 धन √15 बराबर का लगा दिए बराबर, माइनस का लगा दिए माइनस। इसमें देखिए b मैंने क्या बताया, b इसमें दिया नहीं है, इसका मतलब b हमको क्या लेना है, b हमको शून्य लेना है। तो ये हमने ले लिया b शून्य और बटे में क्या a, तो a क्या है हमारा, a की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, ये हमने कर दिया 1। अब देखिए ये माइनस का √15 और ये प्लस का √15 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इससे ये चाहे माइनस करो चाहे काटो क्या आएगा, 0 आएगा और ये हमारा क्या जाएगा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा शून्यकों का योगफल का सॉल्व हुआ। इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों के गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, c/a, मतलब अचर पद और बटे क्या होता है x² गुणा। जैसे देखिए ये वाला जो सवाल है इसमें हम क्या कर लेंगे, अचर पद बटे t² का गुणा, ठीक है। अब देखिए आप अचर पद क्या है हमारा, ये है -15, है ना। सबसे पहले गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल क्या हो जाएगा, -√15 इंटू √15, ठीक है, बराबर लगा दिए। c क्या है हमारा, c हमारा -15 है, ये हो गया हमारा -15 बटे a क्या है हमारा, a हमारा 1 है, ठीक है। अब ये -√15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, मैं आपको तोड़ कर बता देता हूँ। √15 गुना √15 से होगा तो ये कितना होगा, √15 की घात 2, यही होगा, बराबर में क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट काट दो तो क्या बचा, -15 बराबर -15। ये हमारा क्या हुआ, शून्यकों के गुणनफल की भी जांच है। ये हमारा सवाल नंबर 5 सॉल्व है। इसके बाद करेंगे हम सवाल नंबर 6। यदि सवाल समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम करते हैं सवाल नंबर 6 जो कि है 3x² - x - 4।
चलिए इन सवालों में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला पद है उसका अंतिम पद से गुणा कर देना। ये पहला पद 3, ये अंतिम है 4, 3 में 4 का गुणा कर दिए तो क्या आता है 12 आता है। इसका मतलब हमको दो संख्या ऐसी निकालना है जिनका गुणा करने पर 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुणा करने पर 12 आना चाहिए। और मध्य पद जो रहता है वो हमको कब लाना है? जोड़ने या घटाने पर। जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर क्या है? x के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हमें क्या लाना है? जोड़ने घटाने पर -1 लाना। चलिए तो ऐसी संख्या बताइए कि गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस आ जाए। तो वो 4 और 3 होती है। 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा। बस शर्त इतनी है कि 4 और 3 को ऐसा कैसा लिखा जाए कि -1 है, तो हम इसको लिख देंगे -4 धन 3, तो हमारा क्या जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए पहला पद क्या करते हैं? जैसा का वैसा, ये हमने कर दिया जैसा का वैसा। मध्य पद को क्या करना होता है? तोड़कर लिखना होता है, तो हम क्या में लिखेंगे? -4 धन 3, तो हमने कर दिया -4x धन 3x। अंतिम पद जैसा का वैसा, तो हम कर दो -4। यहाँ पर हमारे क्या बन जाते हैं? 2 जोड़े बन जाते हैं, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ। चलिए कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 3 और 4 तो कोई कॉमन निकलेगा ही नहीं, तो हम क्या कॉमन ले लो? x कॉमन ले लो। जब x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? 3x, माइनस का लगा दिया माइनस, और ये 4 का 4, क्योंकि ये एक जो x है वो बाहर निकल चुका है ना, आप लोग जानते हैं। अब बीच में प्लस है, प्लस लगा दी। यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ नहीं है, 3 और 4 में से तो कोई कॉमन होता ही नहीं, तो हम जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो कॉमन क्या लिया जाता है? 1 कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ ले लो 1 कॉमन, और जो अंदर जो है जैसा का वैसा उतार दो। यहाँ प्लस है इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर आकर हमें क्या देखना होता है? यहाँ पर आकर हमें ये देखना होता है कि इस कोष्टक में और इस कोष्टक में जो है सेम टू सेम आना चाहिए। क्या दोनों में सेम दिख रहा है? यदि सेम दिख रहा है इसका मतलब हम सवाल सही कर रहे हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम अगली स्टेप, कि जो कोष्टक के बाहर है उसको एक कोष्टक में कर दो, जो कोष्टक के अंदर है उसको एक कोष्टक में कर दो। तो जो बाहर है उसको एक कोष्टक में कर देता हूं मैं x+1, और जो अंदर है उसको एक कोष्टक में मैं कर देता हूं 3x-4। अब क्या करते हैं हम? शून्य ज्ञात करने हेतु, ये मैंने लिख दिया शून्य ज्ञात करने हेतु क्या करेंगे? सबके बराबर में शून्य लगा देंगे। x+1 3x-4 बराबर शून्य कर दिया। अब क्या करेंगे? दोनों में अलग अलग बराबर में शून्य कर देंगे। तो ये हमने पहले कर दिए, x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा? -1 हो जाएगा। और इधर क्या कर देंगे हम? 3x-4 बराबर 0, तो क्या होगा? 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। चलिए ठीक है, तो हमारे शून्य क्या निकल गए? एक शून्य ये निकल गया, x बराबर -1, और एक शून्य क्या निकल गया? ये निकल गया, x बराबर 4/3। आगे क्या करेंगे? आगे सिंपली सत्यता की जांच करेंगे। क्या लिख दूं मैं? अतः प्राप्त शून्य -1 और 4/3 है। फॉर्मूला लगा दो, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल, जो दोनों शून्य निकले उनको जोड़ दो, तो हमने कर दिया -1 धन 4/3 बराबर का लगा दिया बराबर, माइनस का माइनस। अब इसमें देखिए b क्या है हमारा? b हमारा 1 है। क्यों? इसको जब हम
ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा a हो गया, मतलब a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर -4। ठीक है, तो माइनस का लगा दिया माइनस, b क्या है हमारा, b हमारा -1 है, तो कोष्टक में हमने कर दिया -1, ये लगा दिए बटे a क्या है हमारा, a हमारा 3, तो ये हमने कर दिए 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, सिंपल सी बात। यहाँ हमने एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये हमारा 3 एलसीएम हो गया। ठीक है, 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 3 से आगे ना बढ़े, 3 बार जाएगा, 3 का गुना इस ऊपर वाले -1 में करेंगे तो कितना जाएगा, -3 आ जाएगा। धन का लगा दिए धन, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 3 से आगे ना बढ़े, 1 बार जाएगा, 1 का गुना हमें कैसे करना होगा, इस ऊपर वाले 4 से, तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। बराबर का लगा दिए बराबर ऋण ऋण धन, ये क्या हो जाएगा 1/3। अब आप देखेंगे -3 धन 4 कितना होगा, ऋण धन ऋण, 4 में से 3 गया, 1 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो क्या जाएगा 1/3, तो ये क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब हमें लगाना है शून्यकों का गुणनफल बराबर। चलिए लगा देते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, c/a, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या क्या है उनका गुणा कर दो, -1 गुणित 4/3 बराबर का लगा दो बराबर, c क्या है हमारा, c हमारा -4, तो c की जगह -4 लिख दो, बटे का बटे लगा दो। a क्या है हमारा, a हमारा 3 है, यहाँ पर 3 लग दो, -1 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके बटे में 1 है, 1 है, -1 का गुणा 4 से कर दो, 1 का गुणा 3 से कर दो, सिंपल सी बात। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों के गुणनफल की भी सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल पूरी तरह कंप्लीट कर लिए है। इसके पीछे भी 2 वीडियो बनी है, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।